गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे भाग देते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एज ए एग्जाम्पल में आपको सिखा रहा हूं, दोबारा से ध्यान से समझिएगा। जैसे प्रश्न आ जाए -7/5, इसमें आपको भाग देना हो -6/9 से। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे उत्तर करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है। जैसे ये भी माइनस है तो ये कट गया इस माइनस से, तो बचा क्या यहाँ पे 7/5, और ये भागा का चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। और ये जो 9 है ये ऊपर जाएगा और ये जो 6 है वो नीचे आएगा। तो 9 गया ऊपर, 6 आया नीचे। बात समझ आया? अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे 3 से। देखिए 3 3 का 9 और 3 दूनी 6। अब इसे सॉल्व कीजिए। 7 में 3 से गुणा करेंगे 21, 5 में 2 से गुणा करेंगे 10। तो ये हमारा आंसर हो गया 21/10। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, और डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इसी प्रकार का एक सवाल है, सभी बच्चे इसको आंसर करेंगे ध्यान से। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोग क्लास को लेट क्यों ज्वाइन किए? गुड इवनिंग। सभी बच्चे आंसर करेंगे इस प्रश्न का, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो दोनों तरफ माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 8/3। भागा का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा। 5 ऊपर चला जाएगा और 3 जो है नीचे चला आएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 8 में 5 से गुणा करेंगे 40, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9। आंसर कितना हो गया 40/9। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड सभी बच्चों को, वेरी गुड। क्लियर है ना? 40/9 आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए कुछ बच्चे जो ये 5 से 3 से 3 कटाए हैं, ऐसा नहीं होता है। 3 से 3 नीचे नीचे नहीं कटता है, एक हर से अंश कटता है। ठीक है, कभी भी हर हर आपस में नहीं कटता। चलिए एक प्रश्न का और आंसर करेंगे सभी बच्चे। -7/8 भागा -49/40। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से कीजिए। पिछली क्लास में भी हमने ऐसे सवाल को किया था। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। -7/8 भागे -49/40। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए चेक करते हैं क्या होगा आंसर इसका। ध्यान से देखेंगे, दोनों तरफ माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 7/8 भागा है तो गुणा में बदलेगा। 40 ऊपर चला जाएगा और 49 नीचे चला आएगा। और सभी बच्चों को पता है 7 सर आवाज नहीं सुन रही सर।
7 सत्ते 49 और 8 बच्चे कितना हो गया 40। तो आंसर क्या आएगा 5/7 जो है आपका आंसर हो गया। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। यह हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न है -55/12 और आपको इसमें भाग देना है -11/4 से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर करते हैं और गलत हो जाता है। आप पोल में एक ही बार आंसर कर सकते हैं। तो देखिए जितना समय लगता है उतना समय तो मैं देता ही हूँ, उससे ज्यादा भी देता हूँ, इसलिए ताकि आप लोग का गलत ना हो। क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्ट होता है ना, जो आप लोग आंसर करते हैं, ये आपके टीचर के पास जाती है और आपके टीचर देखते हैं कि कौन सा बच्चा ज्यादा उत्तर सही किया है, कौन सा बच्चा ज्यादा उत्तर गलत किया, तो उसके हिसाब से उसको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए बार बार कहता हूं कि सावधानी से कीजिए, आराम से कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी में आप लोग करते हैं, गलत हो जाता है। आराम से कीजिए, किसी का गलत नहीं होगा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। एक तो क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ऊपर से माइक ऑन करके गुड इवनिंग बोल रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? क्लास को हमेशा समय से जुड़ना है। 8:30 बजे क्लास है तो 8:30 बजे जुड़ना है। अब माइक ऑन करके कुछ भी रिप्लाई नहीं करना है जब तक मैं खुद ना बोलूं कि माइक ऑन करके बोलना है। जब मैं बोलूंगा कि माइक ऑन के रिप्लाई कीजिए तभी बोलना है माइक ऑन करके। बाकी हमेशा ही चैट सेक्शन में रिप्लाई करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8। सर 5/3। देखिए गौरव, आगे से अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। पोल में आंसर करना है, आपने बता दिया, सभी लोगों को आंसर सुनाई दिया कि नहीं दिया? तो ऐसी हरकत अगर आप लोग करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। पोल में आंसर करना है मतलब पोल में आंसर करना है, इसलिए चैट सेक्शन बंद किया जाता है कि कोई भी बच्चा इसका आंसर ना बताए और आपने माइक ऑन करके आंसर बोल दिया। ये कौन सा तरीका है? तो ऐसा नहीं करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, एकदम सरल सवाल था। देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 55/12। भागा का चिन्ह किस में बदल जाएगा? गुना में। 4 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 11 ऊपर है तो नीचे चला आएगा। और सभी बच्चों को पता है कि 11 से 55 जो है 5 बार में कट जाएगा, 11 बचे 55। और 4 से, इस 4 से ये 12 जो है 3 बार में कट जाएगा, 4 3 12। तो आंसर क्या आएगा 5/3। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर मेरे को समझ में नहीं आया, अभी अभी क्लास शुरू करी मैंने। हाँ तो माइक म्यूट कीजिए और क्लास का रिकॉर्डिंग देखिएगा। माइक म्यूट कीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। अब कोई 10 मिनट क्लास लेट ज्वाइन करेगा तो उसके लिए पूरी क्लास को 10 मिनट इंतजार थोड़ी कराएंगे। क्लास का रिकॉर्डिंग देखिए, और ये मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ा दिया था। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 5/3। ठीक है,
तो ये वो प्रश्न था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी पे आधार। अब आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, यानी एक संख्या रेखा पे परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं, सर वो दर्शाते मेरे को हैं। समझ में नहीं आया, वो सवाल समझाओ। मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, एक संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे दर्शाते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, आज से पहले जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि परिमेय एक संख्या को कैसे हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, पूर्णांक को। तो हमने वहां पे आप लोगों को बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि कैसे किसी संख्या को संख्या रेखा पे दिखाते हैं। तो संख्या रेखा क्या होता है, जब हम संख्याओं को एक रेखा पे निरूपित करते हैं तो वही क्या होता है, संख्या रेखा कहलाता है। जब हम संख्याओं को संख्या रेखा पे क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, तो वही संख्या रेखा कहलाता है। तो अब हम जो है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दिखाएं। परिमेय संख्या का क्या मतलब है, जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। साथ में क्या याद रखना है कि q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, यानी q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, p बटा q जिस संख्या को लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होगा, और q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, यानी नीचे वाला कभी जीरो नहीं हो सकता। ये भी बताया था कि p और q दोनों क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। और पूर्णांक का क्या मतलब है कि ये पूर्णांक निगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। नेहा जांगरा नाम से जो बच्चा है, मैंने आपको तीसरी बार क्लास में ऐड कर दिया। अगर आपने फिर क्लास को डिस्टर्ब किया तो मैं क्लास में फिर कभी आपको एंट्री नहीं मिलेगा। आपने लेट क्लास ज्वाइन किया, आपका क्लास छूटा, तो ये मेरी गलती नहीं। ठीक है, जहां से क्लास चल रहा है वहां से समझने का कोशिश कीजिए। आपके लिए हम पूरी क्लास को रिपीट नहीं कराएंगे, आप क्लास का रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्लास के लास्ट में रुक के। क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, तो पूर्णांक का मतलब क्या है कि वो संख्या जो है निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जब हम पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्णांक होता है। तो p और q क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। जैसे परिमेय संख्या का अगर एग्जांपल लेना हो, जैसे -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? जैसे 1.5 हो गया, 4/5 हो गया, 7/9 हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हमने बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। तो ये हो गई परिमेय संख्या क्या होता है। अब इन्हीं परिमेय संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पे दिखाएंगे, यही हमें इस टॉपिक में पढ़ने वाले कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा। -1/0 के क्या? पूछिए पूछिए, क्या बोल रहे हैं, मोनिका यादव पूछिए। -1/0 परिमेय संख्या है क्या? -1/0 मैंने अभी क्या बताया था, p बटा q परिमेय संख्या होता है, लेकिन q बराबर जीरो जो है कभी नहीं हो सकता है। यानी नीचे वाला अगर जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। बात समझ में आया? नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होगा, अगर नीचे वाला जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है जिन्होंने पूछा था? सर ठीक, चलिए। तो अब हमें क्या देखना है कि संख्या रेखा पे पूर्णांक को कैसे दिखा। तो आपने पहले से ये पढ़ रखा है कि जीरो के राइट साइड में क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। यानी कि हम लोग क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6, जितनी भी जीरो से बड़ी संख्याएं हैं हम उसे किधर दिखाते हैं, जीरो के राइट साइड में दिखाते हैं। आज जो जीरो से छोटी है जिसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, तो वो हमेशा किधर रहती है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, जीरो के लेफ्ट में निगेटिव, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव। क्लियर है सभी बच्चों को? जीरो जो है ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ये तो सभी बच्चों को पता है कि जीरो जो है ना तो निगेटिव है और ना तो पॉजिटिव है। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए,
तो ये तो हो गया इंटीजर की बात। अगर हम बात करें परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की भी यही होता है, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव परिमेय संख्या को दिखाते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में जो है निगेटिव परिमेय संख्या को दिखाते हैं। यानी कि जीरो के राइट साइड में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव संख्या होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, हमेशा निगेटिव संख्या होगा। अब जैसे पॉजिटिव अगर परिमेय संख्या की बात करें, जैसे 1 2 3 प्लस 4/3, 5/3, 1/2, या फिर क्या कह सकते हैं 1.5, 1.7, 1.9, ये सब क्या है, पॉजिटिव परिमेय संख्या है। सब में देखिए प्लस है, ठीक है, जिसमें प्लस नहीं है उसके सामने प्लस लगा रहता है, ये आप मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे 1 लिखिए या +1 लिखिए, बात लिखिए, 2 लिखिए या +2 लिखिए, बात लिखिए। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वो जीरो के क्या होंगी, राइट साइड में होंगी, जीरो की राइट साइड में। राइट को हिंदी में कहते हैं दाईं ओर, जीरो के दाईं ओर, यानी जीरो के राइट साइड। और जो भी जीरो से छोटी होंगी यानी कि निगेटिव संख्या, जैसे कि -1, -2, -3, -1/2, -4/5, -1.5 या -1.3, ये सब क्या है, निगेटिव परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो ये क्या होंगी, जीरो के हमेशा लेफ्ट साइड में। जो भी बच्चा अनावश्यक माइक ऑन कर रहा है, मैं उसे क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बात को कान खोल के सुन लीजिए, किसी भी बच्चे को अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है, क्योंकि आपकी वजह से अगर माइक ऑन करने से क्लास डिस्टर्ब होगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर आपको डाउट है चैट सेक्शन में लिखिए, आप माइक ऑन करोगे अनावश्यक, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, और फिर दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो अनावश्यक माइक ऑन करके बोलते हैं, आप सिर्फ 1 या 2 बच्चों की वजह से पूरे बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है। तो आपको अगर कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आता है, चैट सेक्शन में लिखिए, आपके फायदे के लिए ही बता रहा हूं। आप खुद सोचो ना, 40 बच्चे हैं क्लासरूम में, एक बच्चा बोलेगा मेरी बात किसी को सुनाई नहीं देगी, तो प्लीज ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी स्थिति ये होती है, अच्छी आदत ये होती है कि जब टीचर बोल रहे हैं तो हम सुने। अगर हमें कोई डाउट है तो टीचर का जब मुंह बंद होगा तो हम चैट सेक्शन में लिख दें कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आया, या फिर मैं जब खुद बोलूंगा कि आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, तब पूछ लीजिए। तो थोड़ी सी आदत सीखिए, अच्छी आदत, ठीक है, आपके फायदे के लिए ही बता रहा हूँ, आपको चीजें अच्छे से समझ में आए इसलिए ही बता रहा हूँ। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। अगर क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड। चल आगे बढ़, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए आपने समझ लिया। अब जैसे 1/2 है, तो ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, सभी बच्चे बताएंगे। धनात्मक के लिए A टाइप करेंगे और ऋणात्मक के लिए B टाइप करेंगे। चलिए बताइए 1/2 जो है धनात्मक है कि ऋणात्मक है? सिंपल सी बात है, धनात्मक है, क्योंकि जब ले माइनस नहीं लगेगा, ऋणात्मक में हमेशा माइनस लगा रहता है। अगर बिना माइनस का है तो वो हमेशा ही धनात्मक होगा। अगर बिना माइनस की कोई संख्या लिखी गई है तो वो हमेशा ही धनात्मक होगा। समझ में आ गया होगा, इस बात को रट जाइए, याद रखिएगा। तो अब हमें दिखाना है 1/2 को, किस पे दिखाना है, संख्या रेखा पे। तो सबसे पहले तो हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक संख्या रेखा ले लिया, बीच में क्या होता है, जीरो होता है, तो हमने बीच में क्या ले लिया, जीरो ले लिया। इधर राइट साइड में +1, +2, +3, +4, +5, अब +6। इधर लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 और इधर -6, ठीक है। अब आपको दिखाना क्या है, 1/2। सभी बच्चों को पता है 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधा का मतलब होता है, अगर हम 1/2 को दशमलव में बदलेंगे तो 0.5। 0.5 का मतलब है कि ये आधा जो है कहां पे होगा, अगर आधा में हम और आधा मिला देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 0 और 1 के मध्य में कहीं आधा होगा, 0 और 1 के मध्य में ही आधा होगा, क्योंकि अगर 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो है 1 और 0 के मध्य में कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये बिंदु जो है ग्रीन कलर से जिसे दिखाया हूं, क्या ये 0.5 को दिखाएगा, यानी 1/2 को दिखाएगा? अगर समझ में है तो वाई, अगर डाउट है तो एन। समझ में आया तो वाई, अगर डाउट है तो एन।
चलिए, जिस बच्चे को डाउट है माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन करके पूछिए क्या डाउट है। जिस भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछिए क्या डाउट है। सर ये रिपीट कर दो। रिपीट नहीं, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब कीजिए, मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिए, ठीक है। आपको कहाँ नहीं समझ में आया, मुझे पता तो चलना चाहिए ना, बताइए। आप माइक ऑन कीजिए, जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए। यस सर। बताइए, 1/2 का मतलब आधा होता है, यस सर। आधा का मतलब 0.5 होता है, यस सर। 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1.0। 1.0 यानी 1 आएगा। यहाँ तक क्लियर है ना आपको? यानी कि 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, आएगा ना? यस सर। आएगा ना? तो अब आप समझ गए होंगी कि 0.5 या 0.5 जोड़ने से 1 होता है, यानी 0 और 1 के मध्य में 0.5 होगा, क्योंकि ये आधा है, 0.5 आधा है, तभी तो दोनों के मध्य में होगा। तो 0 और 1 के मध्य में हमने यहाँ पे दिखा दिया कि क्या है, 0.5 को दिखा रहा है, 1/2 को दिखा रहा है। अभी समझ में आया? यस सर। तो ऐसा क्या था जो आपको नहीं समझ में आया? क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब एक सवाल का और आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये तो आधा वाला आपने समझ लिया कि यहाँ जो होगा आधा को दिखाया जाएगा, ठीक है। ये जो बिंदु होगा हमें आधा को दिखाना है। अब मैं आपसे कहूं 3/2 को दिखाइए, तो 3/2 का मतलब क्या है? दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे इसे चैट सेक्शन में बताइए 3/2 को दशमलव में क्या लिखेंगे सभी बच्चे? 3/2 को दशमलव में क्या लिखेंगे? ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बताइए 3/2 को दशमलव में क्या लिखेंगे? सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे 3/2 को क्या लिखेंगे दशमलव में? एकदम आसान है जी, आप लोग भूल जाते हैं। 3/2 का मतलब है कि 2 से हमें 3 में भाग देना है, तो 2 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ बचा 1। अब यहाँ पे दशमलव बैठा के 0.10 देगा, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है? 1.5, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 1.5। अब आप बताइए 1.5 का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव में 1.5 है, यानी 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, यानी 1.5 है। ये क्या है? देखिए, ऐसे ही बच्चों को क्लास में कभी एंट्री नहीं मिलती। अब ये बच्चा कुछ भी करेगा क्लास में, उसको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, तो 3/2 का मतलब क्या है? 1.5। 1.5 का मतलब है 1.5। तो 1.5 कहाँ पे होगा? 1.5 कहाँ पे होगा? 1 और 2 के मध्य में ही 1.5 होगा, ठीक है। 1 से बीच में लेंगे तो ये आधा हुआ ना, 1 से लेके बीच में लेंगे तो आधा, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे तो ये 2। तो 1.5 कहाँ पे होगा? 1 और 2 के मध्य में होगा, यहाँ पे 1.5 1.5, यानी कि 3/2 जो है यही पॉइंट दिखा रहा होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो ये जो बिंदु होगा क्या दिखाएगा? 1.5 को दिखाएगा, यानी 3/2 को दिखाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि -3/2 को कौन सा बिंदु दिखाएगा? -1/2 को। तो -1/2 को ये बिंदु दिखाएगा, ये वाला बिंदु -1/2 को, 1.5 को, सॉरी, -3/2 यानी -1.5। तो -1.5 को ये ब्लू वाला लाइन दिखाएगा बिंदु, क्योंकि ये माइनस में है तो लेफ्ट साइड, अगर प्लस में है तो राइट साइड। क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये संख्या रेखा है, तो यहाँ पे ये जो बिंदु है क्या दिखा रहा है? 1/2 को दिखा रहा है। 1/2 का मतलब 0.5 को दिखा रहा है। और यही रेड वाला लाइन जो है ये वाला, ये -1/2 को दिखा रहा है। 1/2 का मतलब क्या है? -0.5 को दिखा रहा है, क्योंकि निगेटिव है तो 0 के लेफ्ट साइड, पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड। तो पॉजिटिव वाला हमेशा राइट में रहेगा, पॉजिटिव वाला हमेशा राइट में, और निगेटिव वाला हमेशा लेफ्ट में।
क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगर 5/2 को हमें निकालना होगा, 5/2 को, तो 5/2 को हम क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, यानी 2.5 लिखेंगे। तो 2.5 का मतलब क्या है कि ये किन दो संख्याओं के बीच में होगा, तो ये 2 और 3 के बीच में होगा। अढ़ाई का मतलब क्या है, 2 और 3 के बीच में होगा। अगर ये संख्या रेखा है तो 2 और 3 के मध्य में क्या होगा, अढ़ाई होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे संख्या रेखा बना देता हूं, देखिए अगर ये 0 है, ठीक है, अगर ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, और ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अब आपको जो है क्या दिखाना है, 2.5 दिखाना है। तो 2 और 3 के मध्य में होगा, तो 2 और 3 के मध्य यानी यहाँ पे कहीं क्या होगा, 2.5 होगा। यहाँ पे कहीं क्या होगा, 2.5 होगा, यानी इसी को हम कह सकते हैं कि 5/2 होगा। तो ये बिंदु क्या दिखा रहा है, 2.5 को दिखा रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। कहीं देखिए, मन में कभी भी डाउट नहीं रखना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आए और मैं आपको ना बताऊं। आपको नहीं समझ में आएगा, मैं तब तक समझाऊंगा, लेकिन माइक आपको इसलिए ऑन करने के लिए बोलता हूं ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में। ठीक है, इसलिए आपको माइक ऑन करने के लिए कहता हूँ। ठीक है, आप लोग माइक ऑन नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में। चलिए, वेरी गुड। तो इस प्रश्न को यहाँ पे हम दिखा देंगे 2 और 3 के मध्य में 2.5 को। अब देखिए -3/2 को दिखाना है, -3/2 को। सभी बच्चे कॉपी पे -3/2 को बिंदु बना के बताएंगे कि कहां पे आएगा। -3/2 का मतलब क्या है, 1.5 -1.5। आप लोग बस कमेंट में बता दीजिए कि लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। ठीक है, -3/2 लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, बस इतना बता दीजिए। -3/2 यानी -1.5 जो है लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, लेफ्ट में होगा, स्वाभाविक सी बात है। कहां पे होगा, तो देखिए 1.5 यानी 1.5 का मतलब क्या है, 1.5। ठीक है, तो माइनस ये वाला जो बिंदु होगा क्या दिखाएगा, -1.5 को दिखाएगा। आसान है एकदम। किसी बच्चे को डाउट होगा तो बताइए। क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न को देखिए, -5/2 जो है ये लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। संख्या रेखा पे -5/2 जो है वो लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। ठीक है, जैसे ये संख्या रेखा है, ये 0 है, ठीक है, और ये 1 है, और ये जो है 2 है। ठीक है, सॉरी ये -1 है। अरे यार एक सेकेंड, रुक जाइएगा। यहां पे मैंने बना दिया 0 1 2 3, -1 -2 -3, और आपको बताना है कि -5/2 जो है यानी कितना हो जाएगा, -2.5 जो है ये लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, ये लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। तो राइट में होगा तो ए, लेफ्ट में होगा तो बी। फुल सेक्शन में आंसर करना है। ये जो है 0 के लेफ्ट में है कि राइट में है, -2.5 जो है लेफ्ट में है कि राइट में, यही बताना है आपको। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए कीजिए, आंसर कीजिए, कीजिए आंसर कीजिए सभी बच्चे कीजिए। गुड नाइट सर।
सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से, और 10 सेकेंड का समय है। एक बच्चा सी आंसर किया है, ऑप्शन है ए और बी, और एक बच्चा सी आंसर किया है। सोचिए, दो ही ऑप्शन है ए और बी, एक बच्चा सी आंसर किया है। मतलब दिमाग ही नहीं लगाते हैं। जब दो ही ऑप्शन है तो सी ऑप्शन कहां से आ जाएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, मोनिका नाम से जो बच्ची है माइक म्यूट कीजिए अपना, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सोचिए आप लोग, मोनिका यादव नाम से जो बच्ची है माइक म्यूट कीजिए। देखिए -2.5 है, तो -2.5 कहां पे होगा, 2.5 यानी -3 और -2 के मध्य होगा, यहाँ पे होगा -2.5। और ये लेफ्ट में है कि राइट में, जीरो के लेफ्ट में है कि राइट में है, तो इधर वाले को राइट कहते हैं, इधर वाले को लेफ्ट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट में है तो ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। आसान है एकदम। चल, वेरी, इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 4/7 को आपको दर्शाना है, 4/7। देखिए, तो इसको अगर हम दशमलव में बदल देंगे तो क्या आएगा, ध्यान से सोचिए क्या आएगा। 0.7×5 = 5, 7 × 7 = 49, 0.57 आएगा। 2 अंकों तक नहीं हमने निकाला, आगे का छोड़ दीजिए, 2 अंकों तक अगर हम निकालेंगे तो 0.57 आएगा। अगर इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.57 आएगा। अब इसे हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सभी बच्चे बताइए, 0.57 जो है किन दो संख्याओं के मध्य में होगा, ये बताइए सभी बच्चे। तो 0.57 जो है किन दो बिंदुओं के मध्य में होगा, 0.57 जो है किन दो बिंदुओं के मध्य होगा, बिंदु बताइए। 0 और 1 के मध्य में होगा, 0 और 1 के मध्य में होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 और यहाँ पे हमने ले लिया 1। ठीक है, सुरेंद्र कुंडू नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। तो 0 और 1 के मध्य में होगा, तो हमने केवल 0 और 1 ले लिया। अब इसमें आपको दिखाना है 4/7 यानी 0.57। तो देखिए ये नीचे वाला जो है ना, ये नीचे वाला टोटल संख्या को दिखाता है। ठीक है, टोटल संख्या को दिखाता है, इसे हम कहते हैं उचित भिन्न। तो जब भी उचित भिन्न का मतलब क्या है, मैंने आप लोग को बताया था कि अंश जो होता है छोटा होता है, हर जो है तो बड़ा होता है। तो 4/7 का मतलब हुआ कि ये पहला लाइन जो दिखाएगा, इसको टोटल 7 बिंदुओं में बांट दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये टोटल 7 बिंदुओं में हमने बांट दिया। तो ये पहला बिंदु जो दिखाएगा वो दिखाएगा 1/7 को, दूसरा बिंदु ये दिखाएगा 2/7 को, तीसरा बिंदु दिखाएगा 3/7 को, चौथा बिंदु दिखाएगा 4/7 को, अब पांचवा बिंदु दिखाएगा 5/7 को, ये दिखाएगा 6/7 को। ये वाला बिंदु 7/7 का मतलब कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 को दिखाएगा। अब आपको क्या बताना था, आपको 4/7 को दिखाना था। तो ये वाला बिंदु हमारा आंसर होगा 4/7 के लिए। बात समझ में? तो ये बिंदु हमें क्या दिखाएगा, 4/7 दिखाएगा, यानी कि 0.57 दिखाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? हमने कैसे किया इनको, क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, माइक म्यूट कीजिए, दोबारा से बता, माइक म्यूट कीजिए, मैं दोबारा से बता। देखिए मैंने क्या कहा कि हमें 4/7 को पहले हमने दशमलव में बदला, तो 2 अंकों तक दशमलव में बदलेंगे, 5.7 आया। ठीक है, कितना आया, 0.57 आया। 0.57 का मतलब है कि ये 0 और 1 के मध्य में होगा। इसका मतलब यही है ना, 0.57 का मतलब है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के मध्य में होगा। तो हमने एक बिंदु ले लिया 0 और एक बिंदु ले लिया 1।
अब इस 0 और 1 के मध्य में कहाँ होगा? तो मैंने कहा ये नीचे वाला जो है टोटल इसकी संख्या बता रहा है, उचित भी नहीं। तो टोटल 7 ज्वाइंट ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, बात समझ में? टोटल 7 ले लिया। अब इस 7 में ये जो पहला दिखाएगा 1/7 को, दूसरा दिखाएगा 2/7 को, तीसरा 3/7, चौथा 4/7, पांचवा 5/7, छठा 6/7 और ये सातवां जो लास्ट वाला है वो 7/7 यानी 1 को दिखाएगा। तो हमें क्या दिखाना था? 4/7 को। तो 4/7 ये वाला बिंदु दिखा रहा है, तो ये बिंदु हमारा आंसर हो जाएगा 4/7। क्लियर है? क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। दूसरे प्रश्न पे फिर से एक बार समझा देता हूं। अब जैसे सोचिए 3/7 आ जाए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम इसे दशमलव में बदलेंगे। तो दशमलव बदलेंगे तो कितना आएगा? देखिए भाग देके देख लेते हैं कितना आता है। तो दशमलव पहले बैठेगा तो ये 30 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 बचेगा, कट गया, फिर दशमलव 1 फिर 0 देगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। हमें दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंकों तक निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.42 लिख सकते हैं। बाकी समय मतलब नहीं है, दशमलव के सिर्फ 2 अंकों तक ही चेक करना रहता है। तो ये कितना आ गया? 0.42 आ गया। इससे हमें पता चलता है कि 0 और 1 के मध्य में ये बिंदु होगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि 3/7 जो है, जो कि 0.42 हो सकता है, यानी 0 और 1 के मध्य में होगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? अब इसे संख्या रेखा पे दिखाना है, तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं। और इस संख्या रेखा पे हम सभी संख्या को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ 0 और 1 को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 0, ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने 0 और यहाँ पे ले लिया हमने 1 को। अब इस 0 और 1 में हमें 0.42 यानी कि 3/7 को दिखाना है। ठीक है, तो ये 7 जो है ना टोटल संख्या को बता रहा है। तो 7 लाइन खींचिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये वाला 7वां। तो ये पहला जो दिखाएगा वो 1/7 को दिखाएगा, दूसरा 2/7 को, तीसरा 3/7 को, चौथा 4/7 को, पांचवा 5/7 को, छठा 6/7 को और सातवां 7/7 को। हमारा पूछा क्या गया है? 3/7। क्या पूछा गया है? 3/7। तो 3/7 ये वाला बिंदु है, ये हमारा आंसर हो गया। और बाकी सबको क्या करेंगे? मिटा देंगे। तो बाकी सबको मिटा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो बिंदु है क्या दिखा रहा है? 3/7 को दिखा रहा है। बात समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है, बस आपको कोशिश करना है, एकदम आसान है। ठीक है सर, ये फिर से समझाना। अभी ये तीसरी बार समझाया हूं मैंने। ठीक है, 3 बार समझाया हूं तो दोबारा नहीं बताऊंगा। 3 बार नहीं, 4 बार बता चुका। यहाँ पे 2 बार बताया और यहाँ पे 2 बार बताया, 4 बार बता चुका। फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए 3/7 को हमें संख्या रेखा पे बताना था, तो हमने पहले उसे दशमलव में बदला, जो कि 0.42 आया। और 0.42 का मतलब है कि ये 0 और 1 के मध्य में होगा। तो 0 और 1 के मध्य में तो हमने एक 0 ले लिया और एक 1 ले लिया। अब इनके बीच में कहां पे होगा? तो ये नीचे वाला जो है ना 7, ये हमें दिखाता है इसका पूरा टोटल पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट जो है वो दिखाएगा 1/7 को, दूसरा ये दिखाएगा 2/7 को, तीसरा दिखाएगा 3/7 को, चौथा 4/7 को, पांचवा 5/7 को, छठा 6/7 को और ये बिंदु जो है 7/7 को दिखाएगा। तभी तो कट के ये 1 होगा। बात समझ में आया? तो अब हमें दिखाना क्या था? 3/7 को दिखाना था, तो हमने इसको रहने दिया, बाकी सबको मिटा दिया। इस 3/7 को दिखाना था तो बाकी सबको मिटा दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो 3/7 को दिखा रहा, ये वाला बिंदु। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? सर माइनस वाला कैसे होगा? पहले प्लस वाला तो सीख लो बाबू, पहले प्लस वाला तो सीख लो। प्लस वाला क्लियर है? सर नीचे में जो संख्या होगी उतनी लाइन खींचनी है क्या इसमें? जी जी, सिर्फ याद रखिएगा उचित भिन्न में। उचित भिन्न का मतलब क्या है? जब ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो तभी उतनी ही लाइन खींचनी है। हमेशा याद रखिए, जब उचित भिन्न हो, उचित भिन्न का मतलब ही मैंने बताया था, ऊपर वाला अंश छोटा नीचे वाला हर बड़ा, तब। ठीक है सर इसको पलट भी सकते हैं, 3/7 को 7/3 बना सकते हैं।
क्यों बनाएंगे जब 3/7 है तो? हमें संख्या रेखा पे दिखाना है 3/7 को, तो 7/3 क्यों करेंगे? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। माइक म्यूट कर लीजिए। एक प्रश्न है, सभी बच्चे इसको करेंगे ध्यान से। देखिए 3/5 को आपको संख्या रेखा पे दिखाना है। कितना को दिखाना है? 3/5 को। तो आप सभी बच्चे पहले इसे दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.6 आएगा। 0.6 का मतलब क्या है कि ये 0 और 1 के मध्य में कहीं होगा। ये बिंदु कहाँ होगा? 0 और 1 के मध्य में कहीं होगा। अब ये कहाँ पे होगा 3/5? तो आप इसे खोजिए और आंसर कीजिए पोल सेक्शन। ठीक है, अभी मैंने समझाया था। तो सभी बच्चे ध्यान से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, जल्दबाजी कुछ भी नहीं करना है, आराम से कीजिए। सर मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, पोल के टाइम में माइक ऑन नहीं करना है। अगर कोई डाउट है तो पोल एंड होगा, चैट सेक्शन में दोबारा से पूछ लीजिएगा, पहले आप कोशिश कीजिए। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। आराम से कीजिए सभी बच्चे। जल्दबाजी में कीजिएगा, गलत होगा, आराम से कीजिए। 3/5 मैंने कहा था 5 बिंदु होंगे इसके बीच में, लास्ट वाला 1 होगा, बीच में वाला 4 बिंदु होगा। ध्यान से देखिए 0 और 1 के बीच में 4 बिंदु होगा। अभी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 15 सेकेंड। आधे बच्चों का अभी तक आंसर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6। संदीप मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, माइक म्यूट कीजिए जल्दी से। 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिए कैसे करें। मैंने कहा था 3/5 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.6 आएगा। 0.6 का सीधा सा मतलब है कि ये 0 से कुछ बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के मध्य में ये बिंदु कहीं होगा। तो हम 0 और 1 को लेंगे। फिर 3/5 का मतलब क्या है कि हम 5 को पॉइंट लेंगे। तो देखिए ये 0 ले लिया हमने, यहाँ पे 1 ले लिया, तो ये पहला पॉइंट क्या दिखाएगा? 1/5 को। दूसरा क्या दिखाएगा? 2/5 को। और तीसरा क्या दिखाएगा? 3/5। सर आपकी चौथा बात नहीं दिखाएगा आ रही। 4/5। और ये पांचवा 5 बच्चा 5 करके क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, क्योंकि 3/5 को ये बिंदु दिखा रहा है। बाकी किसी में देखिएगा तो यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है, और ये तो निगेटिव में ही है, और ये 1 और 2 के मध्य में, जो कि होगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? मैं मिटा देता हूँ, बहुत गंदा हो गया यहाँ पे। देखिए तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि ये बिंदु जो है 3/5 दिखाएगा। ठीक है सभी बच्चों को क्लियर है? चलो वेरी गुड, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, ध्यान से देखिए। -7/2 है, अगर इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, -3.5 आएगा, यानी कि -3.5 आएगा, माइनस में 3.5। अब देखिए माइनस वाला हमेशा राइट लेफ्ट साइड में होता है, अब प्लस वाला राइट साइड में होता है, तो माइनस में है तो लेफ्ट साइड में होगा। अब देखिए -3.5, तो ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन को, जो -3.5 को दिखाएगा, -3.5 का सीधा सा मतलब है, आप लोग समझ गए होंगे, आंसर कीजिए। -3.5 को कौन सा बिंदु दिखाएगा? देखिए कुछ बच्चे ध्यान से देखते ही नहीं है। -3 नहीं दिखाना है, -3.5 दिखाना है। 3.5 का मतलब है कि 3 से बड़ा होगा, -3 से बड़ा होगा, यानी -3 के बाद वाला बिंदु पे जाएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये कितना को दिखा रहा है, -2 को दिखा रहा है। ये बिंदु कितना को दिखा रहा है, +2 को दिखा रहा है। ये बिंदु कितना है, -4 और -3। -4 और -3 के बीच में क्या होगा, -3.5 होगा, सिंपल सी बात है। तो ये ऑप्शन सी जो है क्या दिखा रहा है, -3.5 को दिखा रहा है, और ये कितने को दिखा रहा है, -3 को दिखा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इतना आसान सवाल, फिर भी आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है आप लोगों का कि 3.5 है तो सिंपल सी बात से -3 और 4 के बीच में होगा। कोई अगर बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके पूछिए। कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछिए। सर मुझे नहीं आया। 5 कितने, कौन सी दो संख्याओं के बीच में 5 आता है, बताइए तो। 5 कौन से दो संख्या के बीच आता है? हाँ 6 और 4 के। 6 और 4 के बीच में 5 आता है ना। यस सर। तो 2.5 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, 2.5? सर 3 और 4। 3 और 4 के बीच में 2.5 आता है, यही पढ़ाई की है। 2.5 जो है 3 और 4 के बीच में आता है, हैं? कि 2 और 3 के बीच में आएगा? सर 2 और 3 के बीच। तो यहाँ पे -3.5 है तो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? सर 3 और 4। तो यहाँ पे आंसर सी को मारा हूं तो क्या गलती है, ये 3 और 4 के बीच में है, -3 और -4 के बीच में। तो सर क्वेश्चन में 7/2 लिखा हुआ। तो -7/2 को हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, दशमलव में बदले तो -3.5। तो उसी को तो समझना था आंसर। ओके सर। तो कलसिया में ध्यान नहीं देते हैं, देता जब हूँ। आपको समझाया जाता है तो ध्यान क्यों नहीं देते हैं? चलिए माइक म्यूट कर लीजिए। क्लास जब बताया जाता है तो ध्यान नहीं दीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा। ऐसा मैंने 4 सवाल कराया, हर बार बताया, फिर भी क्लास में ध्यान ही नहीं था। ध्यान रहेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना समझ में आए।
चलिए, और किसी बच्चे को डाउट है? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हाँ बताइए, डाउट है किसी बच्चे को? मुझको सर। बताइए, पूछिए, माइक ऑन कीजिए, पूछिए। ये कैसे अच्छा, आया जिनको कोई डाउट, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं पहले होमवर्क दे दूं फिर आपको बताता हूँ। ओके पहले सर। होमवर्क नोट कर लीजिए फिर आपको समझा। क्या होमवर्क? चलिए, सभी बच्चे पहले होमवर्क नोट कर लेंगे आज का। आज का होमवर्क है आपका पर्सनालिटी 25.1 और पर्सनालिटी 25.2। ये आपका आज का होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 25.1 और 25.2 ये आज का आपका होमवर्क है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप सिर्फ वही रोकेंगे जिनको डाउट है।